क्या आपने कभी सोचा है कि एक ईश्वर में विश्वास क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? तौहीद यानी अल्लाह की एकता इस्लाम का सबसे बुनियादी और अनिवार्य सिद्धांत है। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई साथी, बच्चा या समकक्ष नहीं है। वह पूरी कायनात का एकमात्र रचयिता, पालनहार और नियंत्रक है। यही संदेश शहादा में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तौहीद हमें सिखाता है कि इंसान को केवल अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए, उसी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और किसी भी चीज़ को उसकी जगह नहीं रखना चाहिए। इस विश्वास से इंसान के दिल में सच्ची आज़ादी, आत्मसम्मान और मानसिक शांति पैदा होती है, क्योंकि वह जानता है कि उसका मालिक केवल अल्लाह है। तौहीद इंसान को हर तरह की मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और शिर्क से दूर रखता है, जो इस्लाम की सबसे बड़ी नफरत है। यही कारण है कि तौहीद केवल एक धार्मिक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है जो इंसान को सही दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। तौहीद की समझ से ही इंसान अपने जीवन को सही मायनों में सफल और सार्थक बना सकता है। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की नींव 5 ऐसे स्तंभों पर टिकी है जो हर मुसलमान की ज़िंदगी को दिशा देते हैं? ये 5 स्तंभ हैं शहादा, सलात, ज़कात, सौम और हज। पहला स्तंभ शहादा है, जिसमें दिल से यह गवाही दी जाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंतिम पैगंबर हैं। यह आस्था की सबसे मजबूत नींव है। दूसरा है सलात, यानी दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, जो अल्लाह से सीधे जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है और आत्मा को शांति देता है। तीसरा स्तंभ है ज़कात, जिसमें अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा, आमतौर पर 2.5% गरीबों और ज़रूरतमंदों को दिया जाता है, जिससे समाज में समानता और भाईचारा बढ़ता है। चौथा है सौम, यानी रमज़ान के पवित्र महीने में सूरज उगने से लेकर डूबने तक रोज़ा रखना, जो आत्म संयम, सहनशीलता और अल्लाह की नेमतों की कदर सिखाता है। पांचवा और अंतिम स्तंभ है हज, जो हर सक्षम मुसलमान पर जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करना अनिवार्य करता है। हज न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकता और भाईचारे के सूत्र में बांधता है। इन 5 स्तंभों का पालन करना इस्लाम की असली पहचान और आस्था की गहराई को दर्शाता है। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आप जानते हैं, कुरान 23 वर्षों में धीरे धीरे नाजिल हुई थी। यह इस्लाम के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य अनुभव है। सबसे पहली आयत रमज़ान के पवित्र महीने में मक्का की गुफा हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकरा यानी पढ़ो के शब्दों के साथ प्रकट हुई। इसके बाद विभिन्न परिस्थितियों, सवालों और चुनौतियों के जवाब में आयतें लगातार आती रहीं। कभी युद्ध के मैदान में, कभी शांति के समय, कभी यात्रा के दौरान। ये अल्लाह की सीधी हिदायतें थीं। मक्का में आयतें मुख्यतः आस्था, सब्र और एकेश्वरवाद पर केंद्रित थीं, जबकि मदीना में सामाजिक, कानूनी और पारिवारिक मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। हर आयत का अपना समय और संदर्भ था, जिससे मुसलमानों को जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन मिलता रहा। कुरान को लिखवाया गया, याद किया गया और आज तक उसकी हर हर्फ पूरी तरह महफूज है। यही वजह है कि कुरान को इंसानियत के लिए अंतिम और सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन माना जाता है। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में केवल एक ही नहीं, बल्कि सभी पैगंबरों का समान सम्मान किया जाता है। इस्लाम का मानना है कि यह धर्म कोई नया संदेश नहीं, बल्कि वही पुराना और सच्चा संदेश है जो हज़रत आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और अन्य सभी पैगंबरों के जरिए इंसानों तक पहुंचाया गया। हर पैगंबर ने अपने समय में दया, इंसाफ और एक ईश्वर में अटूट विश्वास का पैगाम दिया। मुसलमानों के लिए ये सभी पैगंबर बराबर इज्जत और सम्मान के हकदार हैं। इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिम उन नबीयीन यानी अंतिम पैगंबर माना जाता है,
लेकिन इससे पहले आए सभी नबी और रसूलों को भी पूरा सम्मान और प्यार दिया जाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर इंसान के साथ दया, करुणा और इंसाफ से पेश आओ, क्योंकि यही हर पैगंबर का असली और साझा संदेश था। उनके जीवन से हमें सच्चाई, धैर्य, सब्र और ईमानदारी की प्रेरणा मिलती है। यही है इस्लाम का साझा संदेश, सबके लिए दया, सबके लिए इंसाफ और एक ईश्वर में अटूट आस्था। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आप जानते हैं मरने के बाद हमारी रूह के साथ क्या होता है? इस्लाम में यकीन किया जाता है कि यह दुनिया एक इम्तिहान है और हर इंसान को उसके हर छोटे बड़े अमल का हिसाब देना होगा। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, उसकी असली ज़िंदगी शुरू होती है। क़यामत के दिन अल्लाह सबको ज़िंदा करेगा और उनके अमाल का पूरा हिसाब लिया जाएगा। अच्छे काम करने वालों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जहां हमेशा की खुशियां, सुकून और अल्लाह की नज़दीकी मिलेगी। लेकिन जिन लोगों ने बुरे काम किए, उन्हें जहन्नम की सज़ा दी जाएगी, जो एक सच्चा और न्यायपूर्ण अंजाम है। इस यकीन से मुसलमान अपने हर काम और नीयत को सुधारने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में सिखाया गया है कि कोई भी अमल छोटा या बड़ा नहीं, सबका हिसाब होगा। इंसाफ के दिन कोई झूठ, बहाना या छल नहीं चल सकता। इसी वजह से मुसलमान हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और इंसानियत के साथ जीने की कोशिश करते हैं। आखिर तक का यकीन इंसान को खुद को बेहतर बनाने, अपने रिश्तों को सुधारने और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने की प्रेरणा देता है। यही वजह है कि मुसलमान हर वक्त अपने कर्मों का ख्याल रखते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या इंसान की असली पहचान उसकी नस्ल या रंग है? पैगंबर मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, ने अपने अंतिम खुतबे में एक ऐसा संदेश दिया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। किसी अरबी को अज़मी पर या किसी गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं, सिवाय तकवा के। इस्लाम ने जन्मजात ऊंच नीच, जाति पाति और रंग भेद को पूरी तरह से नकार दिया। कुरान में भी स्पष्ट कहा गया है, हमने तुम्हें कबीलों और जातियों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को जानो, न कि श्रेष्ठता जताओ। इस्लाम में हर इंसान बराबर है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत। पैगंबर ने समाज के कमज़ोर वर्गों, यतीम, गरीब और मजलूम की मदद को इंसानियत की असली पहचान बताया। सामाजिक न्याय और बराबरी इस्लाम की नींव है और हर मुसलमान की यह जिम्मेदारी है कि वह इन्हें अपनाए। आज भी अगर हम पैगंबर के अंतिम खुतबे को दिल से अपनाएं तो नफरत, भेदभाव और अन्याय की कोई जगह नहीं रहेगी। यही इस्लाम का असली पैगाम है। सब इंसान बराबर हैं और हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे और इंसाफ के साथ पेश आना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आपको पता है इस्लाम शब्द का गहरा और व्यापक अर्थ क्या है? इस्लाम शब्द अरबी भाषा के सलम मूल से निकला है, जिसका अर्थ है शांति और समर्पण। धार्मिक संदर्भ में इस्लाम का मतलब है अपने जीवन को पूरी तरह से अल्लाह की इच्छा के अनुसार ढालना और उसके आदेशों को मानना। यही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। मुसलमान वह है जो अपने दिल और कर्म से अल्लाह के आदेशों को स्वीकार करता है और उसी के अनुसार जीवन जीता है। जब इंसान अपनी इच्छाओं, अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले करता है, तो वही उसके जीवन में सच्ची शांति, संतोष और आत्मिक संतुलन लाता है। इस्लाम न केवल इबादत या पूजा का नाम है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में शांति, इंसाफ, दया और सहिष्णुता की राह दिखाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि सभी इंसानों के साथ भलाई करें, न्याय करें और समाज में प्रेम और शांति फैलाएं। यही इस्लाम का असली संदेश है, शांति, समर्पण और मानवता। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें।